हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए हम लोग अभी चैप्टर 4 से पढ़ेंगे। मांग, इच्छा और आवश्यकता में क्या संबंध है। यानी मांग किसे कहते हैं, इच्छा किसे कहते हैं और आवश्यकता किसे कहते हैं। तो पहले जानेंगे इच्छा के बारे में। इच्छा क्या है। तो कहता है कि मनुष्य एक विवेकशील और काल्पनिकशील प्राणी होता है। कल्पना करने वाला होता है, सोचने वाला प्राणी होता है, जिसके मन में हमेशा नई नई कल्पनाओं का जन्म होता है, जिसका नाम क्या है, इच्छा। यानी मनुष्य के मन में हमेशा नई नई सोच उत्पन्न होता है, नई नई कल्पनाओं का जन्म होता है, जिसे इच्छा कहा जाता है। लेकिन मनुष्य के पास आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए साधन सीमित है, जिसके चलते मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता है। तब इच्छाओं का चयन किया जाता है, चॉइस किया जाता है कि कौन कौन इच्छा को पूरा करेंगे और कौन कौन इच्छा को अभी त्याग देंगे। जब इच्छाओं का चयन हो जाता है तब वो आवश्यकता का रूप ले लेता है, तब वो जरूरत बन जाता है कि हमें 50 किलो आलू खरीदने की इच्छा थी और मेरा जरूरत 40 किलो है। तो 50 किलो इच्छा हो गया, 40 किलो जरूरत हो गया, यानी आवश्यकता हो गया। ठीक है। इच्छाओं का चयन करने के बाद जो इच्छा बच गया वो क्या बन गया, आवश्यकता बन गया। अब उस आवश्यकता में जो हम पूरा कर पाएंगे या जो मेरा पूरा हुआ वो मेरा डिमांड बन जाएगा। यानी क्या समझ में आया। मनुष्य के पास हमेशा नई नई कल्पनाओं का जन्म होता है, जिसका नाम है इच्छा। साधन सीमित है, जिसके चलते वह सभी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसे चॉइस करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। चयन करने के बाद जो इच्छा बच जाएगा, जो एकदम हमको पूरा करना ही होगा, वो बन जाएगा आवश्यकता, जिसका नाम है जरूरत। अब उस जरूरत में से हम कितना खरीद पाए किसी वस्तु को, किसी दाम पर हम कितना खरीद पाए, हम कितना खरीदने के लिए तैयार हुए, वो बन जाएगा डिमांड, मतलब मांग। यानी मांग क्या है। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे कोई क्रेता, मतलब खरीदने वाला यानी उपभोक्ता, एक निश्चित समय में उसकी एक निश्चित कीमत पर वस्तु की एक निश्चित मात्रा को खरीदने के लिए तैयार होता है। यानी मेरा दीदी के शादी में 50 किलो आलू खरीदने का मेरा इच्छा है, जिसमें 40 किलो ही मेरा जरूरत है। ठीक है। लेकिन हम आलू के किसी दाम पर 30 किलो ही खरीद पाए, तो 30 किलो मेरा डिमांड बन जाएगा। यानी हम कितना खरीदने के लिए तैयार होते हैं किसी दाम पर, हम कितना खरीद पाए, वो बनेगा लास्ट में डिमांड बनता है। 50 किलो क्या हो गया, इच्छा। 40 किलो क्या हो जाएगा, जरूरत। और 30 किलो क्या हो जाएगा, डिमांड। यानी इच्छा क्या है, एक समुद्र है, ये इच्छा हो गया। इस इच्छाओं का चयन करने के बाद जो बच गया वो क्या बन गया, आवश्यकता यानी जरूरत। उस आवश्यकताओं में हम कितना % पूरा कर पाए, कितना भाग हम पूरा करने के लिए तैयार हुए, वो बन जाएगा मेरा क्या, डिमांड, मतलब मांग। ठीक है। यानी ये सेंटर है, सबसे बड़ा वृत्त हो जाएगा इच्छा, उससे छोटा वृत्त हो जाएगा आवश्यकता, और सबसे छोटा हो जाएगा डिमांड। यानी ओ ए इच्छा वाला है, ओ बी आवश्यकता है और ओ सी डिमांड है। डिमांड सबसे छोटा होता है। फिर से कह रहे हैं, डिमांड किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे कोई खरीदने वाला व्यक्ति एक निश्चित समय में किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर उसकी एक निश्चित मात्रा को खरीदने के लिए तैयार होता है।
यानी यहां पर सब में निश्चित क्यों लगाया, निश्चित समय क्यों बोला, निश्चित मात्रा क्यों बोला, निश्चित कीमत क्यों बोला? क्योंकि हम किसी वस्तु की खरीदारी करने जब मन तब नहीं जाते हैं, एक निश्चित समय पर जाते हैं और एक निश्चित दाम देकर वस्तु की एक निश्चित मात्रा को खरीद कर लाती हैं। इसीलिए सब में निश्चित बोला, निश्चित समय, निश्चित दाम और निश्चित मात्रा। अब 12 बजे रात को सपना में याद आ गया कि मेरा घर में नमक नहीं, तो क्या हम अंधेरे में ही 10 रुपया लेकर दुकान दौड़ देंगे, नमक दुकान, नमक लेने के लिए? नहीं दौड़ेंगे। क्यों नहीं दौड़ेंगे? क्योंकि वो आवश्यकता तो है बट डिमांड नहीं है, क्योंकि नमक का जरूरत मेरा उस समय नहीं है। रात को नमक क्या करेंगे लेकर के? फिर जब दोपहर को सब्जी बना रहे हैं तब ख्याल आ गया कि नमक नहीं है, तब हम दौड़ने के लिए लालायित हो जाएंगे, क्योंकि मेरा यहां पर डिमांड ही हो गया है। आवश्यकता तो है ही प्लस डिमांड भी हो गया, खरीदना ही पड़ेगा, खरीदने के लिए हम तैयार हो गए। ठीक है, क्योंकि नमक का जरूरत रात को है नहीं। अब नमक का दाम यदि दुकान में 8 रुपए के बजाय 10 रुपए ले लेगा फिर भी खरीदेंगे, क्योंकि वो डिमांड बन चुका है पहले से ही, हम तैयार है खरीदने के लिए, क्योंकि मेरा जरूरत है। और जरूरत एकदम पूरा पूरी 100% है, खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो सब्जी बेकार हो जाएगा। डिमांड का मतलब होता है एक निश्चित समय में कोई क्रेता वस्तु के एक निश्चित दाम पर उसकी जितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार होगा उसे मांग कहते हैं। यानी किसी वस्तु की मांग होने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना जरूरी होता है। पहला, एक निश्चित समय, दूसरा एक निश्चित कीमत, तीसरा एक निश्चित मात्रा। 3 हो गया। और बात है, पहला बात, वस्तु को खरीदने का इच्छा होना चाहिए। वस्तु खरीदने का इच्छा ही नहीं है, पहला चीज ही नहीं है। इच्छा होगा तो आवश्यकता होगा, तब ना डिमांड होगा। इच्छा ही नहीं है तो फिर सब खत्म। यानी वस्तु को खरीदने का इच्छा होना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा, वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन भी होना चाहिए, पैसा भी होना जरूरी है, तब तो हम खरीद पाएंगे। अब इच्छा है लेकिन पैसा ही नहीं, खरीद नहीं पाएंगे, डिमांड नहीं बनेगा। आवश्यकता है लेकिन डिमांड नहीं बनेगा। अब मेरे पास पैसा है लेकिन मेरा पैसा को खर्च करने का मुझे मन नहीं है, तो फिर डिमांड नहीं बनेगा। यानी सोच के देखिए, पहले वस्तु को खरीदने का इच्छा होना चाहिए, उसके बाद वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा यानी साधन होना चाहिए, उसके बाद साधन को खर्च करने का मन भी होना चाहिए, इच्छा भी होना चाहिए, उसके बाद फिर वही एक निश्चित समय, एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित कीमत। ठीक है। अब मांग 2 तरह का होता है, एक होता है व्यक्तिगत मांग, एक होता है बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग मतलब होता है इंडिविजुअल डिमांड, पर्सनल डिमांड। यानी जब किसी एक क्रेता के द्वारा किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर जितनी मात्रा की खरीदारी होती है उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। यानी व्यक्तिगत मांग में किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी कीमत पर मांगी गई मात्रा होगी, खरीदी जाने वाली मात्रा होगी। लेकिन बाजार मांग में, बाजार में उपलब्ध सभी क्रेताओं के द्वारा, सभी उपभोक्ताओं के द्वारा किसी कीमत पर खरीदी जाने वाली मात्रा का कुल जोड़ होगा। यानी व्यक्तिगत मांग में एक व्यक्ति जो मांग करता है उसको शामिल किया जाता है, एक व्यक्ति जो खरीदता है उसको लिया जाता है। लेकिन बाजार मांग में, बाजार में जितना भी व्यक्ति खरीदने के लिए गया है सबका किसी दाम पर जो मांग हुआ है, जो खरीदने के लिए तैयार हुआ है, सबको जोड़ देना है तो बन जाएगा बाजार मांग। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले वीडियो।